अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे, कोई वीडियो भी नहीं बनाई मैंने तो, क्योंकि मैं ख़ुद थोड़ा डिस्टर्ब था, तबीयत भी सही नहीं थी। अच्छा, ये मैंने कल गाड़ी ख़रीदी थी, 2014 मॉडल है, और इसका मैंने सोचा कि सस्पेंशन का काम करवाऊँ और सब भाइयों के साथ शेयर करूँ, ताकि सबको फ़ायदा हो। और इसमें मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूँ। इसमें भाई एक्सल ठीक थे, ठीक है, लेकिन उनके बूट्स फटे हुए थे। और जो है मतलब स्टीयरिंग असम्बली भी काफ़ी हद तक ठीक थी, थोड़ा बहुत फ़र्क था। लेकिन जो है ना, इतनी ख़राब नहीं थी, अभी चल सकती थी, यानी सस्पेंशन ठीक थी। लेकिन बात ये होती है कि जब बंदा कोई गाड़ी ख़रीदता है तो उसमें जो वक्तन फ़वक्तन बार बार वर्कशॉप्स पे जाना पड़ता है ना, वो इतना टाइम होता नहीं है। तो मेरी कोशिश तो ज़ाती तौर पे ये होती है कि मैं एक दफ़ा गाड़ी ख़रीदूँ और लेते साथ ना उसका ढेर सारा काम करवा दूँ। ढेर सारे से मुराद ये कि एक दफ़ा वो सारा खुल के ना, सस्पेंशन ख़ास तौर पे, तो उसका काम करवा लूँ। और जो छोटे मोटे काम है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इकट्ठे करके ना उसमें काम फिनिश हो जाए, ताकि बार बार वर्कशॉप ना जाना पड़े और मतलब यानी डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो इसमें सस्पेंशन मैंने खुलवाया था आज, ठीक है। और जब मैंने सस्पेंशन खुलवाया, और फिर ये भी था साथ के मैंने थोड़ा बहुत और काम, मतलब वो दरवाजे जो पीछे वाले हैं ना, उनके बोर्ड्स ख़राब हुए थे, वो जो अंदर गत्ता सा लगा होता है ना पोशिश के नीचे, वो थोड़े ख़राब थे। और उसके बाद इसकी लाइट्स जो थी वो जंप लग रहा था, या वो वायरिंग को छेड़ते थे ना, तो लाइट्स जो हैं वो मतलब ऑन ऑफ हो रही थी, उसमें कोई लूजिंग वगैरह थी। तो बेसिकली बात ये है कि जब भी आप गाड़ी ख़रीदते हैं तो कोशिश तो यही हमारी होनी चाहिए ना कि सस्पेंशन अच्छा हो, लाइट्स का जो है वो ठीक हो, और इंजन का डेफिनेटली वो ठीक होना ही चाहिए। और इस तरह ना, मतलब गाड़ी एक तो सड़क पे जो है शोर ना करती हो, और इंजन का जो है वो तो फिर गुजारा इस तरह चल जाता है ना कि इंजन चल रहा है तो फिर चल रहा है, धुआं मारेगा लेकिन सड़क पे नहीं रुकेगा, ठीक है। लेकिन जो ये है ना सस्पेंशन, अगर ये खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए, तो अब देखिए, मतलब मेरा एस फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मैंने 15 या 20 हज़ार रुपया लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सल या स्टीयरिंग असम्बली का कोई रॉड या कोई इस तरह की चीज़ जो टूट जाए, तो फिर क्या होगा, सोचें। अब ये मैं गाड़ी के नीचे से आपको दिखाता हूँ सिचुएशन। इसमें जो किसी मैकेनिक ने जो पहले किया, ये आप बूट देख रहे हैं, ये इस सर वाशर थी, उसने वो वाशर टेढ़ी फिट कर दी, ठीक है। उसकी वजह से वो देख रहे हैं आप, उसका बुश ख़राब हो गया। ये एक्सल्स हैं, ठीक है, उसके बूट्स फटे हुए हैं, दोनों एक्सल्स के बूट फटे हुए हैं। डोंट नो, लोग गाड़ी ले लेते हैं, उनको रखनी नहीं आती शायद, या कोई उनका दिमागी प्रॉब्लम होता है, या क्या मसला होता है, वो काम क्यों नहीं करवाते, मुझे नहीं ये समझ आई। स्टेयरिंग असम्बली के बूट्स देख रहे हैं, वो भी फटे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा ये चैम्बर भी लीक है इसका, ठीक है, वो नट वाली जगह मेरे ख्याल ज़्यादा लीक है। और जो है ये मतलब क्या कहते हैं उसको, नीचे सीपेज आई हुई है। लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट आज सिर्फ सस्पेंशन का है और मैंने किसी कोई काम नहीं करवाना, ठीक है। पीछे वाले जो हैं वो सारा कुछ ठीक है, बुश भी ठीक है, पीछे वाले बुश मैंने चेक करवाए हैं, ख़ुद भी किए थे, तो वो ठीक थे। और जो आगे वाले हैं उनमें आपको मैंने दिखा दिया है। सिर्फ वो लाइन जो थी ना, वो वाशर वो ख़राब थी, जिसकी वजह से उसने एक जो है चिमटा, उसका बुश जो है वो ख़राब कर दिया है। और बड़े वाले बुश बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। ये पीछे मैं आपको साइलेंसर वाला एरिया, नीचे गाड़ी, मतलब मैंने ये कल ही ख़रीदी है, मैं ख़ुद असल में ख़ुद भी देखना चाह रहा था कि कैसी है नीचे से, कि अगर कोई क्रैकिंग है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको ठीक करवा लूँ। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, इस गाड़ी में नीचे वो रॉड नहीं लगा हुआ, ठीक है, वो जो दो चिमटों के दरमियान रॉड लगा होता है ना, वो नहीं लगा हुआ, ठीक है। बेल्ट्स भी मैंने चेक कर लिए हैं, इतनी ख़राब नहीं है, बल्कि बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो खाली है, ठीक है। यानी इसके अंदर वो मैंने बजा के देखा है ना, जिसमें मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी जो है ना उसकी आवाज़ ऐसे चेंज होती है। तो ये लग गई है, जैक वगैरह लग गए हैं इसको।
और इसकी स्टीयरिंग असम्बली बाहर आ गई है, ठीक है। अब हम स्टीयरिंग असम्बली की हालत देख ही रहे हैं, ठीक है। इसमें ये खोलते हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या करिश्मे हुए हुए थे। सिर्फ बूट्स लीक होने की वजह से क्या बेड़ा गर्क होता है। जब ये गाड़ी के आपके बूट्स ख़राब होते हैं ना, तो वहाँ से आप समझेंगे गाड़ी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो, या स्टीयरिंग रैक का बेड़ा गर्क होना शुरू होता है। इसमें पानी है, ठीक है। ये रॉड्स तो जो अभी इतने ख़राब नहीं है, बुश थोड़ा सा वीक है, लेकिन कमाल की बात यह है कि हम बुश नया नहीं लगवाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको सारा बताऊंगा कि क्यों नहीं लगवाएंगे। हम इस स्टीयरिंग असम्बली के ऊपर कुछ भी नहीं खर्च, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाएंगे सिवाय इन बूट्स के, ठीक है। इसकी सिर्फ फिटिंग होगी दोबारा, लेकिन ये ऐसी फिटिंग होगी ना, आपको भी एक दफ़ा आपका भी दिल खुश होगा देख के कि मैंने किस तरह फिटिंग करवाई है। असल में ये आतिफ भाई हैं, और ये काम जो है ना वो करते हैं जैसे मैं उनको कहता हूँ। और इनके जो उस्ताद मोहतरम हैं वो भी बहुत, यानी कि अभी आपको मैं उनका काम दिखाऊंगा थोड़ी देर तक, वीडियो तो चलती रहेगी आज। ये मैं थोड़ी सी आपसे माजरत भी कर लूँ कि ये वीडियो तो लंबी हो गई है, और इसको ना मतलब सिर्फ ये स्टीयरिंग तक ही है, बाकी जो सामान वगैरह मैं ले आया था, उसके बाद मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैं चला गया था, फिटिंग वगैरह हो गई थी, ठीक है। तो ये अब जो स्टीयरिंग असम्बली का मेन प्रॉब्लम हुआ है, ये क्या हुआ है, ये इसके जो बूट्स थे ये लीक हुए, यानी फट गए, और ये अंदर फुल टाइम जो है ना, जो ग्रीस थी उसके साथ पानी मिक्स हुआ हुआ है। देख रहे हैं ये पानी, मतलब हद होती है लापरवाही की, कि लोग जो है इतना भी ध्यान नहीं करते। इसका ये साइड जो है इस पे भी हल्की सी प्ले है, बिल्कुल हल्की सी, मामूली सी। और सेम सिचुएशन जो है वो दूसरी साइड पे है, उस साइड पे भी हल्की सी प्ले है। लेकिन हम लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बल्कि आप मुझे थोड़ा बहुत आपको भी जानते भी होंगे, काफ़ी लोग जो हैं उनको मैं ये गाइड भी कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है ना वो मतलब खोल के तो इस तरह रिपेयर हो। कुछ चीज़ों को रिपेयर करने का भी एक ख़ास तरीका होता है, ठीक है। अब आप जो है जाते हैं एक खिरादिए के पास, ठीक है। तो उसमें ये अब चिमटे भी खुलवा रहा हूँ मैं, एक चिमटा निकल आया, ये देख रहे हैं आप। स्टीयरिंग असम्बली का ना मैं आगे आपको सारा बताऊंगा कि वो हमने कैसे रिपेयर की है, ठीक है। ये एक दफ़ा खुल जाए सारा सामान। ये स्टीयरिंग असम्बली तो मैंने खोल के साइड पे रखवा दी है, और ये चिमटा निकला पड़ा है एक, ठीक है। इस चिमटे में जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसका जो छोटे वाला बुश है, उसके जो चिमटा फिट हुआ हुआ था ना, उस चिमटे के पीछे और आगे एक वाशर होती है बड़ी सी, वो जो पीछे वाली वाशर थी, अब उसमें क्या नुक्स था, वो किसी ने मतलब गलती की, जो भी हुआ उसने वो सही फिट नहीं किया था। एक्सेस भी बाहर आ गए हैं, ठीक है। माजरत, मुझे ज़्यादा ये वीडियो शीडियो को वो पता कोई नहीं है, तो ये एडिटिंग सही नहीं हुई मुझसे। तो एक्सेस जो हैं वो छोटे वाले ठीक हैं इसके 100%, और बायर वाले जो हैं उनमें हल्की हल्की प्ले है, ठीक है। और वो रीफिट भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने, जैसा कि मैं थोड़ा वहमी हूँ, और ये इसकी आप बॉल जॉइंट देख रहे हैं, एक बॉल जॉइंट जो है वो ख़राब है, और वो ऑलरेडी रिपेयर्ड भी है। अब एक बात जो है वो आप हमेशा याद रखेंगे, जो बॉल जॉइंट्स हैं उनकी रिपेयरिंग सिर्फ एक दफ़ा होती है, ठीक है। अगर उनको बार बार रिपेयर करवाएं तो वो ख़राब हो जाते हैं, और वो रिस्क होता है, यानी लाइफ रिस्क है ना ये अब देखें ना, एक चिमटा जो है उसका बॉल जॉइंट बिल्कुल A1 है, लेकिन वो थोड़ा सा जैम है, यानी जैम से मुराद ये है कि प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब देखिए आपके सामान बाहर आ गया है, ठीक है। चिमटे भी आ गए हैं। अब हम सोच क्या रहे हैं कि हमने क्या चीज़ बदलनी है, क्या चीज़ ठीक करनी है, और इसको किस तरीके से करना है। और इस सिलसिले में जो है आप जो हमने फ़ैसला किया, ये जो हमें समझ आई, एक्सेस दोनों नए डलेंगे, ठीक है। स्टीयरिंग असम्बली हम इसको साफ़ करेंगे और दोबारा फिट करेंगे, बूट्स वगैरह नए डालेंगे। चिमटे जो हैं उनमें एक चिमटा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, और वो पहले रिपेयर्ड भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा चिमटा है वो डैमेज्ड है। और एक और बात याद रखें कि अगर आपका लेफ़्ट साइड का कोई काम ख़राब है, लेफ़्ट साइड वाली का जो सड़क से नीचे उतरती है, तो उस साइड का तो है ना चिमटा, तो वो आपने नया डालना है। बेस्ट जो ऑप्शन है वो नया डालना है, नो रिस्क।
ठीक है, क्योंकि वो सड़क के नीचे बार बार उतर रही होती है और आप सस्पेंशन का काम करवाते हैं, 3 महीने बाद फिर आवाज़ करना शुरू हो जाए तो मज़ा ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देख लें ये सारा कुछ निकल आया है। और इसमें अब मुझे खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं, लेकिन ये है कि अब वीडियो जैसे वीडियो की क्लिप्स बनाए हैं तो उस हिसाब से ही अब एडिटिंग, मतलब मैं आपको बताया ना, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रोसेस जो हमने किया, कैसे किया। ये बूट्स वगैरह इसके जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और इनको हम खोलने लगे हैं। हमारा जो बेसिक टारगेट होगा वो ये है कि एक्सेल्स, बॉल जॉइंट्स और जो है ये चिमटे, स्टीयरिंग असम्बली, आज का जो टारगेट था हमारा वो ये था। लेकिन कुछ काम एक्स्ट्रा हमने वैसे कर दिए, शाम को टाइम था थोड़ा सा, तो इस वजह से जो है वो कर दिया हमने। इसमें भाई मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं, जब भी आप कोई नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप ये इंतज़ार, मतलब अगर आपने फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी ख़रीद रही है तो आप ये इंतज़ार करते रहें कि ये चीज़ ख़राब होगी तो मैं ठीक करवाऊँगा, तो भाई वो ना कोई अच्छा काम नहीं है। ठीक है, मतलब एक बंदा 10 लाख या 15 लाख की गाड़ी ख़रीद रहा है, सेकंड हैंड सॉरी अगर गाड़ी हो तो, ठीक है, जो कि 10-15 लाख की गाड़ी ख़रीद रहा है और वो 1 लाख किलोमीटर या 80-90 हज़ार किलोमीटर चली हुई है, और आप ये इंतज़ार करें कि जी जो चीज़ ख़राब होगी वो हम चेंज करेंगे। ये मैं सामान ले आया था ये इसका सामान आया है भाई 3600 रुपये के। दो गोडे आए हैं, एक्सल जिन्हें कहते हैं, और स्टीयरिंग बूट्स जो हैं 280 रुपये के हैं। चिमटा जो है वो जो लेफ़्ट साइड का है वो 1250 का है, और चिमटे के जो बुश होते हैं वो 180 का है। गोलियां होती हैं उनके बूट आए हैं 20 रुपये है शायद लिखा हुआ। और CL मैंने PSO का डाला है, ठीक है, और डब्बे की शक्ल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो CL मैंने डाला है एक 1060 रुपये का है, और ग्रीस का डब्बा 250 का है। टाई क्लिप्स लाए हैं 4, और 40 रुपये के कोई और बूट्स आए थे। ठीक है, तकरीबन ये 6720 रुपीज़ का जो है बिल बना था। और ये स्टीयरिंग असम्बली जो है वो हम उसको डिसमेंटल कर रहे हैं, डिसअसेंबल कर रहे हैं। ठीक है, ये स्टीयरिंग असम्बली पूरी हम खोलेंगे, इसका एक एक पीस अलग अलग किया जाएगा। असल में जो काम की खूबसूरती होती है ना भाई, वो ये होती है कि आप काम काम हर कोई कर रहा होता है। ठीक है, खैरादिए की दुकान पे जाएं या आप मार्केट में जाएं, हर बंदा जो है वो काम कर रहा होता है। बात असल में ये होती है कि कौन कितनी परफेक्शन से काम कर रहा है। ठीक है, अब जब आप जाते हैं मिसाल के तौर पे स्टीयरिंग असम्बली रिपेयर करवाते हैं तो राउंड अबाउट 2000 रुपया वो आपसे रिपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2000 रुपीज़। अब बात यह है कि 2000 रुपया आपने लगा दिया, 500 के बाकी छोटे मोटे वो बूट्स हो गए, ग्रीस हो गई, ये भी लग गई। ठीक है, 2500 रुपया आपने दे दिया। वो 2500 आपने लगा दिया, क्या आपकी स्टीयरिंग असम्बली ठीक हो गई? अगर उसमें थोड़ी सी भी मिट्टी या घट्टा या उसमें कीचड़ पानी जितनी वो गंदी हुई होती है, अगर वो रह गई है तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो अंदर नमी रह गई है ना, वो नमी एक टाइम के साथ साथ जो है ना, अपनी आपने जो ग्रीस नई भी डाली है ना, उस ग्रीस को ख़राब कर देगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि मैं उनको आपको पता ही है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस सिलसिले में ना, ये गाड़ियों के काम के सिलसिले में। तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, अब तो खैर 10 साल हो गए हैं, काम बहुत कम ही करवाया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सीखा है लोगों से, खुद भी कर लेता हूँ। ये सामान है इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, सामान वाला एरिया जो है, और उसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये चिमटे का बुश जो है छोटे वाला, इसको रिमूव करके नया डाला जाएगा। ठीक है, वो उसको फिक्स करके निकालेगा, मतलब ये शिकंजे में डाल के ना फिर निकालना पड़ता है। और ये स्टीयरिंग असम्बली निकल आई है भाई। ठीक है, इसमें आप देखिए आप कितना ज़्यादा कचरा है। ये इसका रॉड भी बाहर आ गया है। अब अजीब बात यह है कि इसका रॉड पहले रिपेयर हुआ है। ठीक है, और इतना घटिया तरीके से रिपेयर हुआ है, ऊपर किसी ने स्पॉटिंग की हुई है,
ठीक है, वेल्डिंग से। और उस वो अनइवन है, मतलब वो सही तरतीब में नहीं हुई। उसको अब हम जो है ना पहले पॉलिश करेंगे। पॉलिश वो वाली नहीं होगी जो आप समझ रहे हैं। हल्का सा एक बार लेके इसको हम ऊपर से रगड़ के, अगर कहीं पे छोटा मोटा जंग है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पानी चलता रहा ना, इसमें पानी चला गया था, आपको दिखाया ना मैंने पानी। जब बूट खोले हैं ना तो उसमें पानी गया हुआ था बूट फटने की वजह से। ये उस्ताद अब हमारे जो हैं माशाल्लाह बहुत ही मेहनती इंसान है ये। और इनका आप देखेंगे ना आपको मज़ा आएगा। काम करने का जो तरीका है ना, रिलैक्स होके सुकून से। सारी असम्बली इन्होंने खुद ही बनानी है। असम्बली खिरादिए के स्टेयरिंग रैक जो है वो खिरादिए के पास नहीं भेजा ना हमने। और इसी में मतलब जो 3500 मैंने लेबर लिखी थी ना, 3500 रुपया मैंने लेबर दी है। इस 3500 लेबर में सारा सस्पेंशन खोलना भी था, स्टेयरिंग रैक की रिपेयरिंग भी थी। रिपेयरिंग से मुराद है ये क्लीनिंग जो है। और जो बुश लगे हुए थे उनमें जो प्ले थी वो भी ख़त्म करनी थी, और इसको दोबारा फिट भी करना था, ठीक है। तो ये इन्होंने खोल लिया है। अब इसको साफ़ करने का आप अंदाज़ देखेंगे, आपको खुशी होगी कि लोग इतने मेहनती अभी हैं और अपनी जो रोज़ी रोटी है उसको हलाल करके घर जाते हैं। बहुत मेहनत से यानी इन्होंने काम किया है। मैं खुद मतलब थोड़ा बहुत तो मेरा दिमाग भी है टेक्निकल, लेकिन ये जो काम करते हैं मतलब साफ ज़ाहिर है कि अगर इनको सही तरह गाइड ना किया जाए तो ये लोग भी जान छुड़वाने की कोशिश तो करते हैं ना। लेकिन अगर कोई अच्छा बंदा इनको गाइड कर रहा हो अच्छे तरीके से तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मतलब आप अगर इनको गाइड कर रहे हैं, अब जैसे ये मैकेनिक्स हैं, इनके पास रिसेंटली एक भाई जो हैं वो लाहौर के रहने वाले हैं गालबन। तो उन्होंने इनके पास आए थे, वो बेलिनो कार थी उनकी। इन्होंने उनका काम किया है, ठीक है। वो मेरे रेफरेंस से ही गए थे इनके पास। और उनकी गाड़ी अर्बन 7 या 8 एवरेज दे रही थी, और वापसी पे जो है वो माशाल्लाह 14-15 से ऊपर एवरेज दे रही थी। डेफिनेटली अब एक दफ़ा सेटिंग करने के बाद यानी ट्यूनिंग के बाद ना 1 2 4 दिन 10 दिन चलने के बाद गाड़ी सही रूटीन में आती है। वो जो साइलेंसर में कार्बन जमा होता है वो निकल जाता है ना जब, तो गाड़ी सही अपना जोर पकड़ती है, मतलब एवरेज भी इम्प्रूव होती जाती है। और एक भाई जो है उनका कल्टस गाड़ी थी शायद, उन्होंने पोस्ट भी की थी ग्रुप में ना हमारे। हमारे ग्रुप में पोस्ट भी की थी। उनके पास कल्टस गाड़ी थी, उसमें मेहरान का कार्बोरेटर लगा हुआ था। और वो काफ़ी लोगों से खज्जल हो चुके थे लेकिन एवरेज नहीं बन रही थी। मुझे तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया था कि 7 8 एवरेज दे रही है। और उनका वो सेटिंग कार्बोरेटर की थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे शायद बताया भी था कि सिटी में 13 एवरेज दे रही है। मतलब कल्टस अब कार्बोरेटर भी देखे ना, ओरिजिनल तो नहीं था, वो मेहरान का लगा हुआ था। और मेहरान में भी वो जो चाइना का आता है ना वो वाला, लेकिन 13 एवरेज सिटी में ठीक थी, मतलब मुझे सही लगी। क्योंकि जो गाड़ी सिटी में 13 एवरेज दे रही होगी वो लॉन्ग रूट पे 17 तो 15 तो नहीं, खैर कैसे 16 17 18 तो लाजमी देती होगी, ठीक है। तो एक दो और गाड़ियों का काम किया है इन्होंने। पैसे रीज़नेबल लेते हैं ना, मतलब वो मेरा थोड़ा सा शायद लिहाज करते हैं। मैं इनका पुराना कस्टमर भी हूँ, भाई भी हैं ये। और माजरत मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैंने आपको बताया भी था, खांसी वगैरह है। ये इसकी सफाई हो रही है जी। तो ये इसकी सफाई कर रहे हैं। सारी स्टेयरिंग असम्बली के जो सारे पार्ट्स हैं वो खोल दिए इन्होंने, ठीक है। पहले हम इसको जो पुराना तेल होता है उसको साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, एक बात है, मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा होता। जब ये काम कर रहे होता है ना, मेरा दिल कर रहा होता है मैं खुद भी साथ शुरू हो जाऊं। लेकिन अब क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं तो शायद, पहले मैं वैसे शुरू हो भी जाता था।
अब थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब मेरा बस नहीं चल रहा होता वरना मैं खुद शुरू हो जाऊं साथ। चिमटा हमारा आ गया है एक फिट होके, वो बुश फिट होके। बड़े वाले बुश बिल्कुल ठीक थे, लेकिन एक चिमटा तो वैसे ही हम नया डाल रहे हैं ना। अच्छा, एक और बात जो आपको थोड़ी अजीब भी लगेगी। जितनी जगहों पे बॉल्स होते हैं, ठीक है, उनको जब आप मिट्टी के तेल से वॉश कर लेते हैं, ठीक है, सारा ये मिट्टी के, ये इसके बाद ना, ये गंदे तेल के बाद एक साफ़ तेल भी हम यूज़ करेंगे, उसको सारा मिट्टी के तेल से साफ़ करेंगे। तो अब जब वो बिल्कुल साफ़ होता है, ये एक्सल की कीड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये शिकंजे में डाल के ही निकलेगी। वो जो होता है ना इनका, जिसमें शिकंजे में डालते हैं और उस फिर निकालते हैं, उसमें डाल के निकालना पड़ेगा। अब ये देखें ना, कितनी बारीकी से उसको साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ना हर चीज़ को साफ़ किया है हमने, ठीक है। और साफ़ करने के बाद जो है उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। जब आप ग्रीस डालते हैं ना, मतलब अब सस्पेंशन का काम मैं आज मिसाल करवाया, ठीक है। ये जो ग्रीस है, सिर्फ ग्रीस डाल के सारा कुछ फिट कर देना तो गाड़ी भारी हो जाती है, सस्पेंशन में मज़ा नहीं आ रहा होता। तो हम यहाँ पे जो काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम जहाँ जहाँ पे बॉल जॉइंट्स हैं उनके अंदर गियर ऑयल जो है उसको डालेंगे, और फिर हम आधा घंटा इंतज़ार करेंगे। यानी ये जो सामान थे ना, चिमटा वगैरह और वो टायर रॉड्स वगैरह, उनमें हम गियर ऑयल डालेंगे, तो फिर हम इंतज़ार करेंगे, रख देंगे उन्हें। फिर जब बूट लगाने लगेंगे ऊपर से ग्रीस डाल देंगे। अब वो जो गियर ऑयल है ना, वो जो छोटे छोटे कॉर्नर होते हैं नीचे, उनके अंदर जाके वो सिमा जाता है, यानी उसको वो ना स्मूथ रखता है, उसकी मूवमेंट जो है उसको फास्ट रखता है, लाइट वाला फीलिंग आती है। ये मैं तकरीबन 3-4 साल पहले मुझे ये फील हुआ था। एक गाड़ी थी, उसका ये काम नहीं था सही ना, ये स्टेयरिंग, जब गाड़ी सारा काम करवा लिया, जब गाड़ी का स्टेयरिंग छोड़ते थे वो घूम के खुद वापस नहीं आता था, ठीक है। अब वापस क्यों नहीं आता था, उसकी वजह यही थी कि ग्रीस तो अच्छी थी, ग्रीस डाल भी दी थी, सारा कुछ सही था, लेकिन वो जब सर्दियाँ आती है ना, या जब गाड़ी जो है वो रुकी हुई होती है ज़्यादा देर के लिए, सुबह स्टार्ट करते हैं तो वो हार्ड हो चुका होता है, ठीक है। ग्रीस जो है वो सख्त हो चुकी होती है, थोड़ी सी जिसको कहते हैं ना हम, मतलब जम जाती है। तो इसलिए मैं जब भी इसका काम करवाता हूँ उसमें थोड़ा सा गियर ऑयल डलवाता हूँ। गियर ऑयल में 2-3 खसूसियत भी हैं, ठीक, खसूसियात भी हैं। ये ठंडा होता है तो लाइट रहता है, ठीक है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये ग्रीस के साथ मिक्स होके ना उसकी विस्कोसिटी को थोड़ा कम कर देता है, यानी वो जिसको कहते हैं ना जमती नहीं है, वो निस्बतन कम कर देता है। और इसकी वजह से ना जो गाड़ी की लाइफ है, ये असम्बली की और सिस्टम की लाइफ है, वो अच्छी हो जाती है। ये आप देखें ना, इसको पॉलिश कर रहे हैं वो। अब इतनी बारीकी से उधर आप मशीन पे जो वो खरा दिया है वो इस तरह काम नहीं करता, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ऐसे काम नहीं करता, इतनी सफाई से वो काम नहीं करता। यहाँ पे तो हमने हर चीज़ का जो है ना, इन्होंने, मैं खुद बड़ा मशहूर हूँ इनका कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, अब ये रेगमार के साथ ना वो देख रहे हैं हाथ फेर के बाकायदा, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे जो स्टीयरिंग का सिस्टम जब जहाँ पे घूम रहा होता है ना, वहाँ से वो थोड़ा सा ज़्यादा वो खराशें वगैरह पड़ी होती हैं, और जब आप नया सिस्टम लगाते हैं तो वहाँ पे वो फंसना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। वो स्टीयरिंग इवन नहीं होता, यानी जब स्टीयरिंग आप गाड़ी मोड़ कर टर्न करने के बाद जब आप मोड़ते हैं, यानी मोड़ने के बाद आप जो स्टीयरिंग को छोड़ते हैं, वो खुद वापस नहीं आता घूम के। उसके घूम के ना आने की वजह यही होती है कि स्टीयरिंग का जो रॉड है, ये स्टीयरिंग रैक का जो है रॉड, इसमें ना कहीं पे थोड़ा बहुत जो है या जंग होता है, या ये डैमेज होता है, या इसमें ग्रीस लेवल पूरा नहीं होता। तो इसको जब हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। और आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर गाड़ी का जो आपका ये है स्टीयरिंग रैक, ये
मेन सस्पेंशन का जो प्रॉब्लम आता है ना वो इसी का ही आता है, कल्टस में ख़ास तौर पे इसी का ही आता है। इसको ये रेगमार के साथ ना पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। और पहले हमने मोटा रेगमार मारा है 2 दफ़ा, और फिर उसके बाद पतला रेगमार, और फिर ऊपर से इसको हल्का हल्का जो है वो साफ़ कर देंगे। लेकिन इस स्टीयरिंग रॉड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और वो ये प्रॉब्लम है कि इसमें ना 2 जगह पे जो मैकेनिक पुराना था या जो भी था उसने इसमें स्पॉटिंग की हुई है, ठीक है। अब वो स्पॉट्स जो हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी बाद में कि वो जहाँ पे बुश होता है उसमें से गुजरेगा तो वो बुश को जो है ना वो ख़राब कर देगा। तो मजबूरन फिर उस सिलसिले में हमें कोई और बंदोबस्त करना पड़ रहा है। अब ये जो चिमटा है इसमें आप देख रहे हैं इसका बॉल जॉइंट, ये पुराने वाला ही डालना है, इसका बॉल जॉइंट जो है वो थोड़ा सा हार्ड है। अब हार्ड होने की वजह से उसमें हमने सीएल डाल दिया है, ठीक है। पहले उसको रवा किया है, उसके बाद उसमें सीएल डाला है, ठीक है। अब सीएल डाल के उसको हम रख देंगे 2-3 घंटे, वो मतलब जब तक बाकी काम हो रहा है वो पड़ा रहेगा, और फिर ऊपर से ग्रीस डाल के उसे हम पैक कर देंगे। तो सीएल की वजह से वो नरम रहेगा, ठीक है। ये स्टीयरिंग असम्बली का सामान है। अब ये मिट्टी के तेल से यानी साफ़ करके हर चीज़ को जो है ना वो अलहदा रखेंगे। ये जो बॉल जॉइंट्स यानी इनको टाई रॉड एंड्स भी कहते हैं, तो ये एंड्स भी जो हैं हम इनको खोल के भी साफ़ करेंगे और इनमें सीएल डाल के और फिर ग्रीस करेंगे, ठीक है। सिर्फ ग्रीस कर सकते हैं लेकिन फिर उसमें यह है कि वो स्मूथनेस नहीं आती, मज़ा नहीं आता जिसको कहते हैं ना। तो ये इस तरह करके हमने इसकी सेटिंग की है, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप किस तरह एक एक पार्ट को जो है वो हमने साफ़ किया है। असल में मुझे कहीं जाना था उस टाइम, तो मैं फिर चला गया था। लेकिन जो काम किया है ना मतलब इन्होंने अच्छा किया है। सुबह मैं आपको काम होने के बाद की तस्वीरें भी भेजूंगा, मतलब वो नीचे गाड़ी कहीं ऊपर लगा के ना, तो फिर मैं आपको नीचे से तस्वीरें बना के भेजूंगा। और नीचे मैंने रॉड भी लगवा ली है गाड़ी के। और इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा काम किया है वो है शील्डें, जो दोनों व्हील्स की हैं वो मैंने नए लगवा दिए हैं। नीचे जो सेफ्टी रॉड होता है वो डंडा से लगाते हैं, खिंच जिसे कहते हैं अमूमन हम, वो 1000 रुपये की वो लगवाई है विद लेबर जो है। और एक बल्ब जो है वो सही नहीं था, ये देख रहे हैं आप, इसको रेती मारनी पड़ रही है। इसमें ये जो रॉड था ना इसमें थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको हम रेती मार के ग्राइंड कर रहे हैं, और बाकी सारा सामान जो है वैसे वॉश हो जाएगा। इसको थोड़ा ग्राइंड करना पड़ रहा है क्योंकि ये इतने अच्छे लेवल में नहीं थी कि हम इसको इसी तरह फिट कर देते, फिर वो प्रॉब्लम करती। चलने में तो ठीक होती लेकिन वो जो स्टीयरिंग घूम के वापस अपनी जगह पे आता है ना, वो वो वाला मज़ा नहीं आता फिर। लेकिन भाई राउंड एंड राउंड बात वही है कि अगर ये स्टीयरिंग असम्बली किसी खरादिये से मुरम्मत होती तो उसे भी तो 2500-3000 देना ही था ना, दो कम अज़ कम 2500 देना था। अब ये देख रहे हैं बॉल जॉइंट्स, इनमें सीएल डाल रहे हैं, मतलब टाई रॉड एंड्स जो हैं इनमें सीएल डाल के और उनको रवा कर रहे हैं, ठीक है। सीएल उसके बॉर्डर नुक्कर हर जगह पे पहुंच जाता है, ग्रीस नीचे तक नहीं पहुंचती। ये भी हमारा जो स्टीयरिंग वो रॉड है वो भी तैयार हो गया तकरीबन। इसकी फिटिंग की वीडियो भी थी लेकिन अब वो मुझे मिल नहीं रही, शायद कहीं आगे पीछे हो गई है। ये अब तैयार हो गए हैं, अब इनको बूट्स लगाएंगे लेकिन पहले ग्रीस लगाएंगे।
अक्सर लोग ये पूछते हैं पैनल्स ये सुबह दे तू पैनल एवं ही होते हैं फिरदा रहा, फिर सुबह खुलवा के ये बनवा इनके छड़दा जो तेन मैं गत्ते हैं सुबह आंदे दोनों नाल साइडों गया के सी। 1000 रुपये में बने हैं, ठीक है। 1000 रुपये में सारे काम कर रहे हैं बड़े ये दोनों नए बनवाए हैं मैंने, ठीक है। ना करया करो नहीं एनू सिर्फ कहना सी ते ओ खोल के ले जांदे। मतलब फ्रेश गत्ता लेके ना, सुबह से काम कर रहे हैं हुन वेले तो आज जरा टाइम शॉर्ट था वरना मैंने उनको पेंट भी करवाना था। ये देख रहे हैं पीछे से ए थोड़ा जिहा ध्यान नाल साजी कुछ है खराब ना होवे। मैं इसकी आप खोलने के बाद मैं तस्वीर दिखाता हूँ। मक्खियां सारी फिर पूरी मैं कर आज जब बन गया ना फिर उसकी मैं तस्वीर आपको कल एक और वीडियो बनाऊंगा जो काम हो गया ना उसका एक छोटा सा डेमो दे दूंगा। ये लाइन भी करानी हमने कौन कौन सा काम करा करवाया लेंगे। और कैसे कैसे उसका रिजल्ट ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ लाइन ਜਾਣੀ। करा के लिया ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਲਾइन करा लो मैं शिल्डा ले आना जाके पैसे दो मैंने ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ। ज़्यादा ख़राब हुए थे तो इसलिए लाइन उनको वाली हो जरा जाएगी ना रिपेयर कर दिया। ये देख रहे हैं इसमें ये प्लास्टिक थोड़ा सा उखड़ा हुआ है। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो प्लास्टिक है ये 100% होना चाहिए, ठीक है। जी और ये सुभान है। शील्ड मैंने कोई नहीं अभी फिट सुभान करवाई। उसकी रीज़न क्या सुभान है, लाख खोल के ये जो हैंडल पर बंदा रिमोट। शील्ड फिट करने आया था इसने कहा था कि मैं इसमें पेच लगाऊंगा। मैंने कहा पेच तो लगेंगे नहीं, ठीक है, पेच मैं लगवाऊंगा ही नहीं चाबी गाड़ी बेची में। है तो शील्ड इसलिए फिट नहीं हुई। आतफ चाबी दे उसने कहा था मैं पेच लगाऊंगा लेकिन मैंने पेच नहीं लगाने दिए, ठीक है। ये जब भी आप फिट करवाएं ना भाई, पता है क्या, गाड़ी हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमने बड़ी मेहनत से लेनी होती है। ये जो इसकी प्रॉपर जगह होती है ना वो मक्खियाँ सी लगती हैं, वो मिसाइल क्लिप जिसे कहते हैं, वो पूरे लगे। उस बंदे से आप लगवाएं जो ये कहे कि भाई ये पूरे लगा के मैं इसको पूरा फिट करके दूँगा। अगर वो ये पूरा फिट पूरे सारे क्लिप नहीं लगाता तो समझे कि आपने वो पैसे ज़ाया ही किए। ये ज़रा आप गौर से देखें, ग्रीस इस तरह भरते हैं इसमें, ठीक है। डब्बा खोलते हैं, उसके ऊपर यूं दबाते हैं, ठीक है। अब ये ग्रीस जो है ना पूरे रॉड के अंदर ट्रैवल कर रही है खुद से। ये खुद से ट्रैवल करेगी तो क्या फ़ायदा होगा, जितना उसमें नमी या मिट्टी का तेल या कुछ रह गया था ना वो सारा क्रॉस होके बाहर निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर स्टीयरिंग रॉड में कुछ भी स्पेयर रह गया था तो वो जो है मतलब मिट्टी या ज़र्रा या कुछ भी था, वैसे तो हमने वॉश की है, हर चीज़ बहुत अच्छे से वॉश की है। अच्छा एक और बात, कुछ मैकेनिक जो है ना वो चालाकी करते हैं, वो ये करते हैं, वो आपको दिखाने के लिए ना चीज़ों को बफ़ मार देते हैं। वो एक बफ़ मशीन होती है उसमें बफ़ मारते हैं, उससे ना चीज़ें चमक जाती हैं। लेकिन भाई वो मतलब मुझे वो ज़ाती तौर पे बफ़ वाला काम जो है ना वो नहीं पसंद, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसको फुल कर दिया ग्रीस के साथ। अगर इसमें कोई छोटा मोटा ज़र्रा मिट्टी का या पानी का था भी सही ना तो वो निकल चुका है। अब इसके अंदर जब रॉड इंसर्ट होगा तो वो जो है एक्स्ट्रा ग्रीस जो थी इसमें डेफिनेटली हमने तो ओवर ग्रीस की है, लेकिन एक एक नुक्कर एक एक जगह एक एक सुराख में ग्रीस जानी चाहिए। ये अब फुल है, ठीक है, देख रहे हैं ये ग्रीस के साथ फुल हुआ हुआ है। अब इसमें रॉड डालते हैं, अब जैसे जैसे रॉड जाएगा ग्रीस हर तरफ से बाहर आएगी। देख रहे हैं ये उसका एक्स्ट्रा नट वाली जगह होती है जहाँ पे वो इसका एडजस्टर लगता है। एडजस्टर पे मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, ठीक है। अब ये देखें जितनी एक्स्ट्रा ग्रीस निकलनी थी वो निकल गई है, जितनी इसके अंदर कैपेसिटी थी वो सारी अंदर रॉड में वो जो सिस्टम है उसके अंदर फिट हो गई है। और अब इसके ऊपर हमारा टारगेट होगा एडजस्टर फिट करने का, और उसके लिए मज़ीद ये जो कंघी होती है उसका जो वो होते हैं वो बने होते हैं तीत, उनकी सेटिंग उनके अंदर ग्रीस फिर से डाल रहे हैं। वैसे अंदर है ग्रीस, बूट डालते वक्त दोबारा ग्रीस लगाएंगे, लेकिन बूट डालने से पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा CL भी डालेंगे ताकि इसकी रवानगी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। अच्छा इसका ये बिल बना है, ठीक है, बिल आप गौर से देख लें। इसमें मतलब 3600 रुपये गोडे के हैं, एक्सेल्स के हैं, 280 के बूट्स हैं, 1200 का चिमटा है, 180 रुपये का चिमटा वो छोटा बुश है,
छोटे वाला जो होता है, गोलियों के बूट्स हैं। और ये बैक साइड पे, मतलब इसकी बैक साइड पे था वो, अब मेरे पास पिक्चर नहीं है, थोड़ा सा और था। 6720 टोटल बिल बना था। यहाँ पे 6080 लिखा हुआ है लेकिन ना कुछ और भी था, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो बिल है, वो जो शील्डें हैं दो, वो 850 की आई हैं। मकैनिक जो है उसको मैंने 3500 दिया, जिसमें सारा कुछ है शामिल है। और नीचे एक रॉड लगवाया मैंने, सुबह उसकी मैं तस्वीर शेयर कर दूंगा, वो 1000 का लगा है।